जिसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लैडर नेक। कई लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या वर्ड होता है हाई ब्लैडर नेक। तो मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए आपका पेशाब की नली जो यूरेथ्रा है, और ये मेरा जो हाथ देख रहे हैं ये ब्लैडर का वॉल है। तो ये जो ब्लैडर का वॉल है उसमें ये नेक आ रहा है। अगर ये नेक जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, अगर ये बहुत ऊपर आ जाए और ब्लैडर का वॉल पीछे रह जाएगा, तो जो भी पेशाब बनेगा तो नीचे आ नहीं पाएगा, ऐसे आ नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लैडर हाई हो गया। और अगर यही ब्लैडर का जो नॉर्मल होता है, नेक जो होता है वो नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा, तो ब्लैडर ऊपर रहेगा। तो जो भी पेशाब होगा आसानी से ऐसे फ्लो होते हुए बाहर निकल जाएगा। और ब्लैडर करने का अगर ये हाई हो जाएगा, तो यहाँ जो भी पेशाब बनना है, यहाँ जो मेरा ब्लैडर है ये तो नीचे की तरफ रह जाएगा। तो जिसकी उसको बोलते हैं हाई ब्लैडर नेक हो गया। तो जो पेशाब है वो बाहर ही रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो मरीज़ क्या करता है कि बहुत ही ज़ोर लगाता है, जोर लगा के इसको थोड़ा नीचे करता है, तब जाके थोड़ा सा पेशाब होता है, या उसका फ्लो जो होता है बहुत ही पतला हो जाता है। ये किस किस कंडीशन में हाई ब्लैडर नेक हो सकता है? तो एक तो आपको यहाँ पे जो चारों तरफ प्रोस्टेट होता है वो बढ़ के बहुत ऊपर हो जाए। तो प्रोस्टेट अगर जिसका बढ़ता है, जैसे बीपीएच में, ओल्ड एज पेशेंट में, उसको हाई ब्लैडर नेक हो जाता है। दूसरा होता है अगर ये ब्लैडर नेक के ऊपर इन्फेक्शन हो, एडमा हो की वजह से ये भी बढ़ गया। तीसरा जो कभी कभी क्या होता है कि बचपन में ही कभी किसी की बनावट ऐसी हो कि ये हाई ब्लैडर नेक ही ऊपर हो, तो ऐसे पेशेंट में भी हाई ब्लैडर नेक हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि आपको कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो, जैसे कि ये पेशाब का थैला जो है वो काम नहीं कर रहा, वो खुद ब खुद नीचे चला गया, वो इन्फेक्शन हुआ, तो ये ब्लैडर नेक ऊपर गया। तो कई सारे वजह की वजह से ब्लैडर नेक हाई हो जाता है। अगर हम दवाइयाँ खाते हैं तो ये ब्लैडर नेक नीचे हो जाता है, रिलैक्स करते करते नीचे की तरफ हो जाता है, थोड़ा आराम मिलता है। अब लेकिन आपने दवाई खा के भी परेशान हो गए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ कट करते हैं और धीरे धीरे ब्लैडर को नेक को नीचे लेके आते हैं, जिसकी वजह से फ्लो अच्छा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर नेक इंसिजन, BNI। तो आपको कंफर्म कैसे पता चलेगा कि हमको हाई ब्लैडर नेक ही है? तो सबसे पहले आपको जो कंप्लेन होगा, ये यंग पेशेंट, ओल्ड पेशेंट, किसी में भी हो सकता है। जो कंप्लेन होगा, एक तो बहुत ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ेगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, पेशाब का धार बहुत ही पतला होगा या बूंद बूंद टपकेगा। तो ऐसे कंप्लेन है तो सबसे पहले हम एक यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि धार आपका कितना कमज़ोर है। अगर उसमें लगता है कि हाँ ये कंफर्म इसका धार बहुत ही पतला है, तो फिर हम एक स्कोप लगा के चेक करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं, और आंखों से देखते हैं हम लोग कि कितना बड़ा है ये। और फिर हमें आंखों से दिख जाता है कि ब्लैडर नेक काफ़ी ऊपर है। जब हम स्कोप से धीरे धीरे जाते हैं, देखते हैं कि नेक काफ़ी ऊपर जाकर और फिर बहुत ही बाद में जाके यहाँ थैले के ऊपर आया। तो इस तरीके से सिस्टोस्कोपी से विजुलाइज हो जाता है, आंखों से दिख जाता है कि ब्लैडर नेक हाई हो गया। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले आप जो है, एक तो पानी की मात्रा कम करिए, दूसरा पेल्विक फ्लोर का रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए, तीसरा दवाइयाँ लीजिए। उससे सही नहीं हुआ तो ऑपरेशन का एक लास्ट इलाज होता है, उससे बिल्कुल सही हो जाता है। जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं BNI। ये ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम टाइम पे ऐसे पेशेंट को रिलैक्स मिल जाता है। ये प्रोसीजर 30 मिनट का होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, हम एनेस्थीसिया दे के करते हैं। प्रोसीजर के बाद जो है पेशेंट को कभी कभी जब हमने काटते हैं तो शुरुआती टाइम पे ये होता है कि उसको यूरिन का लीकेज होता है, जो वक्त के साथ सही हो जाता है।